जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि नवरात्रि में यह गलती भूल कर भी मत करना, अन्यथा माँ दुर्गा काली आपसे क्रोधित हो जाएंगी। आज की इस वीडियो में ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो वीडियो पूरा देखना, कहीं अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो उसको तुरंत सुधारिए, वरना माँ भगवती आपसे नाराज़ हो जाएंगी। सब जानते हैं कि नवरात्रों में 9 दिन में माँ घर घर में पधारती हैं। माँ घर घर में देखती हैं कि कौन सा भक्त, कौन सा बच्चा किस भाव से माँ की पूजा अर्चना कर रहा है, किन नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं सनातन धर्म में हमारी मैया को मनाने के लिए, रिझाने के लिए, जिन नियमों का पालन विशेषकर नवरात्रों में करना चाहिए। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो माँ भगवती आपसे नाराज़ हो जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हम ही किसी के घर जाएं, ठीक है, और कोई हमारा आदर सत्कार ना करे, और किसी को अगर ये चीज़ पता है कि इस इंसान को पर्टिकुलर ये चीज़ नहीं पसंद है और हम वहाँ जाए और वही चीज़ वो व्यक्ति कर रहा हो, तो क्या हम वहाँ पे खुश होंगे? नहीं होंगे ना। फिर तो ये माँ भगवती जगत जननी है जो अपने राजमहल सिंहासन को छोड़ के हमारी छोटी सी कुटिया में आके अपना स्थान ग्रहण करती है इन 9 दिनों में। तो बहुत सारी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। तो उन्हीं सावधानियों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इस नवरात्रों में आपको तामसिक चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहना है। तामसिक चीज़ें, देखिए, नॉनवेज तो इस समय कोई नहीं खाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन अनियन गार्लिक का भी सेवन आपको नहीं करना है। प्याज लहसुन का, प्याज लहसुन जो है वो तामसिक में ही आता है क्योंकि इसमें एक गंध आती है। ठीक है, और माँ भगवती इन 9 दिनों में हमारे घर में विराजती हैं और इसमें एक अजीब सी गंध आती है जो हमें उनसे दूर करती है। जिस घर में इस चीज़ का उपयोग होता है वहाँ माँ भगवती कभी नहीं पधारती हैं इन 9 दिनों में। अगर आप साधक हैं, साधना कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो साधना के समय कहा जाता है कि अनियन गार्लिक को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो है गर्मी को बढ़ाता है। जब हमारी बॉडी में हीट बढ़ता है तो हमारी बॉडी में गंदे विचारों का आना, ब्रह्मचर्य का टूट जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो आपको अनियन गार्लिक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आपने माँ को अपने घर में स्थापित किया है। हाँ, अगर आपके घर में अन्य कोई कर रहा है तो आप लड़ाई झगड़े मत करिए, उसका माँ भगवती पे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने संकल्प लेके माँ को बैठाया है, संकल्प लिया पूजा पाठ का, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आप इन सारी चीज़ों का परहेज करें। तंबाकू हो गए, गुटखे हो गया, अल्कोहल हो गया, इन तरह की भी जो चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों से भी आपको दूर रहना है। तो ये पहली गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि इन नवरात्रों में आपको भूल कर भी बाल, नाखून, दाढ़ी मूछें नहीं बनवानी है। हाँ, अगर आप किसी बच्चे का मुंडन करवाना चाहते हैं तो मुंडन आप किसी धाम पे जाके अवश्य करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने नाखून, बालों को, इन सारी चीज़ों को ना काटें। शरीर के किसी भी हिस्से को कैंची ना लगाए, मत काटें, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें लोग साधनाएँ करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अवश्य ही आप लोग साधना कर रहे होंगे। साधना से क्या होता है कि हमारी बॉडी के रोम रोम में ऊर्जाएं जो है वो समाहित होती हैं। ठीक है, हमारे शरीर के हर एक रोम में, हर एक कोशिकाओं में जो माँ की ऊर्जा है वो समाती है। और अगर हम अपनी बॉडी से बालों को काटते हैं, नाखून को काटते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है वो उनमें भी समाती है, तो वो वेस्ट हो जाती है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रों में या साधना के समय इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो बेहद ही ज़रूरी है वो है स्वच्छता। स्वच्छता आपको अपने घर में हमेशा बना के रखनी है, अपने पूजा स्थान पे हमेशा बना के रखनी है। आप अपने घर को जितना महका सकते हैं, जितना सुगंधित रख सकते हैं, उतना रखिए। पूरी कोशिश करिए कि आपका घर जो है बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा हो, क्योंकि माँ भगवती, उनको स्वच्छता बहुत पसंद है। सिर्फ घर की नहीं, शरीर के भी, मन के भी, आपके स्वयं के कपड़ों के भी। साफ़ सुथरे वस्त्र ही पहने। अगर वस्त्र गंदा हो जा रहा है या आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो आप वहाँ से आने के तुरंत बाद ही नहाइए, कपड़ों को धोइए,
दूसरे साफ वस्त्र को धारण कीजिए। ये विशेष करके आपको ख्याल रखना है। चौथी चीज़ है कि आपको डार्क कलर के कपड़ों को अवॉइड करना है, जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, इस तरह के जितने भी भड़कीले कलर होते हैं उनको अवॉइड करना है। उस कलर के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि ये जो कलर होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। नवरात्रों में जिस तरह माँ की ऊर्जाएं एकदम उच्च स्तर पे होती हैं, उसी तरीके से नेगेटिविटी भी होती है, वो भी उच्च स्तर पे होती है। तो इस तरह के कपड़े आप अवॉइड कीजिए। आप रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, मतलब एकदम लाइट कलर जो होते हैं उस तरह के आप कपड़े जो है वो पहनिए। ठीक है। अगली चीज़ है कि आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। ब्रह्मचर्य आपको खंडित नहीं होने देना है, ना ही मानसिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से। ठीक है। अगर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जा रहा है, आप जान के कर दे रहे हैं, तो आपको उसका दंड माँ भगवती अवश्य देंगी। इसलिए ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करना है, और जितना हो सके आप जो है बिस्तरा जो है वो अपना नीचे लगाएं, धरती पे। अगर आप धरती पे कंफर्ट होके सो सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप धरती पे ही कुछ ऐसा चद्दर या फिर रज़ाई, गद्दे जो भी है आप बिछाएं जिससे आपको कंफर्ट फील हो, लेकिन धरती पे ही बिस्तर लगाएं। अखंड जोत जला रहे हैं तो जोत से नीचे ही आपका बिस्तर होना चाहिए। अन्यथा अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी कमर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, या आपको फीवर हो रहा है, तो आप बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना अधिक हो सके आप धरती पे ही शयन करने का सोचिए। ठीक है। अगली चीज़ है संकल्प। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी साधक है नवरात्रों में संकल्प लेके साधनाएं करते हैं, चाहे वो माँ के चालीसे का कर रहे हो, माँ के मंत्रों का कर रहे हो, नवाण मंत्र का कर रहे हो, दुम दुर्गाए नमः मंत्र का कर रहे हो, ओम क्रीम कालिकाए का कर रहे हो, या बीज मंत्र का कर रहे हो, या सिंधु कुंजी का जो स्रोत है उसमें भी मंत्र जो है उनका कर रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति संकल्प लेके ही मंत्र जाप करता है। संकल्प क्या होता है? एक विश्वास होता है जो हम अपने प्रभु को एक वचन देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब एकदम जोश में संकल्प ले लेते हैं, हम 11 माला करेंगे, 21 माला करेंगे, लेकिन पहले ही दिन उनका संकल्प टूट जाता है, क्योंकि इतनी देर वो नहीं बैठ पाते हैं। ठीक है। तो संकल्प कोशिश करें उतना ही ले जितना आप कर सकते हैं, और जितना आप ले लिए संकल्प, उस संकल्प को पूर्ण अवश्य करें। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 11 माला का संकल्प लिया है कि मैं 11 माला का जाप डेली करूँगी। किसी भी कारणवश अगर आपकी एक दिन में 11 माला नहीं हो पा रही है, आप 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, बाकी मालाएं छूट जा रही हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए कि अगले दिन, उस दिन की आप 11 माला, और जो आज की छूट गई है माला, उस माला को भी आप अगले दिन कवर कर दें। संकल्प किसी भी कंडीशन में नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि संकल्प एक विश्वास है। अगर आप संकल्प तोड़ देंगे तो माँ का विश्वास जो है वो आपसे टूट जाएगा कि ये तो अपनी बातों पे, अपने वचनों पे ही नहीं हटा है, नहीं टिका है, तो मैं इसकी क्यों सुनूं। तो संकल्प ही हमारा विश्वास होता है जो हम एक माँ भगवती को दिलाते हैं, अपने इष्ट के प्रति बनाते हैं। तो संकल्प टूटना नहीं चाहिए, पूर्ण निष्ठा से उसको पूरी अवश्य करें। इन नवरात्रों में आपको दूसरों की बुराई करने, चुगली, निंदा, घृणा, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। जितना हो सके आप अपने मन में माँ भगवती का ही जाप करते रहें। ठीक है। अगर आप नवरात्रों में संकल्प भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो आपको इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा, उल्टा माँ भगवती आपसे नाराज़ ही होंगी। तो आप पूरी कोशिश करिए, जितनी भी ये सावधानियाँ मैंने बताई हैं, ये आप बिल्कुल सावधानी रखें। ये गलती बिल्कुल भूल कर भी करें, नहीं तो माता दुर्गा, माँ काली आपसे क्रोधित हो जाएंगी, और आपका अच्छी की जगह आपका बुरा हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास, और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहे। माँ भगवती इन नवरात्रों में आप सबकी झोलियाँ भरे, आप सबके घर में अन्न धन की बरकत दे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।